भीड़ ने हमें घेर लिया है, बचाओ मुझे, मारो मारो की आवाज भी उधर से आ रही थी। 40-50 का भीड़ हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें हत्या हो जाती है, मॉब लिंचिंग की धारा उसमें नहीं लगाई जाती है। जोल्हा है मारो। जोल्हा है मारो। हाँ, देखिए, जाति सूचक बात कही गई, जोल्हा है मारो, ये शब्द इनको कॉल पर सुनाई दिया गया। बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा के लिए कुछ पैसा वैसा देना चाहिए सरकार को। देश में आपराधिक घटनाओं को लगाम लगाने के लिए 1 जुलाई से सरकार के द्वारा 3 नए कानून लागू किए गए हैं, लेकिन इसके उपरांत आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ताज़ा मामला राजधानी रांची के कटमकुल्ली से आई है, जहां अख्तर अंसारी नामक युवक जान से मार दी गई है। इस खबर को सामने लाने के लिए आज आज़ाद रिपोर्टर की टीम राजधानी रांची पहुंच चुकी है। हमारे साथ उनके भतीजे मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर पूरी घटना की सच्चाई क्या है। इरशाद भाई, क्या हुआ था, आखिर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यही है कि हमें अचानक से कॉल आई, एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसमें मेरा चचा का अचानक से आवाज़ आया उसमें कि बचाओ मुझे कुछ भीड़ ने हमें घेर लिया है, बचाओ मुझे, मारो मारो की आवाज़ भी उधर से आ रही थी और जान से मारने की धमकी भी मिल रहा था उसको। वो बोल रहा था मेरा जान बचाओ, मुझे नहीं छोड़ेगा ये लोग, हमें बचाओ। फिर पीछे से कुछ भीड़ की भी आवाज़ आई कि मारो, ये जोल्हा है। भीड़ पीछे से जो आवाज आ रही थी, क्या भीड़ थी पूरी कि आपके चचा क्या बोल रहे थे क्लियर उस वक्त कॉल पर? उस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ का एकदम आवाज़ भी आ रहा था, जैसे अगल बगल में मानो ऐसा लग रहा था कि 40-50 का भीड़ हो। कॉल पर यही बोला जा रहा था कि हमें बचाओ, ये लोग हमें जान से मार देगा। और आपके चचा के ही नंबर से कॉल आया था? नहीं, उनके नंबर से कॉल नहीं आया था, एक अननोन नंबर से कॉल आया था, दूसरा नंबर से। उसके बाद क्या किया आपने? इसके बाद मैंने नामकुम थाना प्रभारी का मदद लिया, उनको मैंने कॉल किया और उनको जो नंबर जो उधर से आया था उसको मैंने दिया उनको। उसने कहा कि मैं ये कॉल को ट्रेस कर रहा हूँ, लोकेशन निकाल रहा हूँ। उसके बाद कॉल काट दिया। कितने बजे की घटना है ये? ये लगभग 2 बजे की, 2 बजे रात की। हाँ, मतलब संडे रात 2 बजे की। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने उनको लगातार 3-4 मरतबा कॉल किया। वो बोल रहे हैं कि अभी रात होने के कारण लोकेशन पता नहीं चल रहा है, सो हम लोकेशन पता करके बता रहे हैं। जब लास्ट में आखिरी कॉल मैंने उनको किया 4:10 में, तो वो बोल रहे हैं कि आपका चचा ठीक है और कोई वैसा दिक्कत नहीं है उनको। आपके चचा ठीक है, ये बात किसने कही थी? ये रंजीत कुमार सिंह, जो गुमला नामकुम थाना के प्रभारी है। उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरा जोन में नहीं आता है, सो हम टाटी सिल्वे थाना अधिकारी को ये नंबर और ये लोकेशन दे रहा हूँ, आगे से वही कार्रवाई करेंगे। उनके बाद उनसे मेरा बात नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमको फिर बोल रहे हैं कि आप आराम से, जो लास्ट कॉल हुआ उसमें बोल रहे हैं कि आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें फिर रवि कुमार जी का, ये टाटी सिल्वे थाना अधिकारी का जो कॉल आया 7 बजे, वो बोले कि एक हमें डेड बॉडी मिला है, इनका चिन्हित करने के लिए आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, हम कुछ फ़ोटो भेजेंगे। इसके बाद 2 फोटो आया, तो मेरा चचा ही का था। उसके बाद फिर टाटी सिल्वे ने कॉल किया कि डेथ हो चुकी है, आपको फोटो आया और आपने पहचाना कि वो वही है। हाँ, वही तो है। उससे पहले फिर नामकुम थाना में इसके बाद कुछ बात हुई? नहीं, वो 4:10 तक ही लास्ट कॉल था, उसके बाद उनसे फिर नहीं बात किए। जब इधर से पता चला तो फिर उनको कॉल नहीं किए हम। अच्छा, अख्तर भाई जो है क्या बोलकर घर से निकले थे? वो कहीं जाने के बारे में बोले थे कि हम मतलब जाएंगे, मतलब वही 6 बजे लगभग। 6 बजे? हाँ, उनसे मुलाकात हुई तो बोले कहीं जाना है। और उसके बाद फिर रात में एक घटना हुई। हाँ, उसके बाद रात कौन में कौन है उनके घर में, क्या करते थे वो? उनके घर में उनकी बीवी है, 3 छोटे-छोटे बच्चे और एक बेटी है, यानी 4 बच्चे हैं उनके। और हम लोग क्या बंगला, उम्र होगी बच्चों की? बच्चों की वही बड़ा बेटा का 9 साल। उससे छोटे हैं सारे? हाँ, उनसे सब छोटे हैं फिर। और जो सबसे छोटे हैं वो लगभग 1.5-2 साल का है। मतलब घर में कमाने वाले यही थे? हाँ, यही थे कमाने वाले। क्या करते थे ये? ये छोटा-मोटा बंगला भट्ठा लगाते थे और वही ईंटा को बेचते थे। सरकार की तरफ से कोई सुबह से कोई आपके घर आया? हाँ, आए। क्या आश्वासन दिया गया?
सब आते हैं, बोलते हैं जो भी होगा हक में फैसला होगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हाँ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या कहना है टाटी सिलवे थाने इंचार्ज का? बात हुई? हाँ, उनसे उनका वो बात फोन में उनसे बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि काम हो रही है, सख्त कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी हुई है अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं गिरफ्तार हुई है। अब तक कोई गिरफ्तारी कोई नहीं है। गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, ये थे इरशाद, जिनको कॉल आया था रात के 2 बजे और इन्हें ये कॉल पर बताया गया कि आपके चचा को मार दिया जाएगा। कॉल पे आपको उधर से धमकी भी दी गई थी कि आपके चचा को मार दिया जाएगा। हाँ, कॉल पे धमकी भी दी जा रही थी और पीछे से आवाज आ रही थी कि जोल्हा है मारो। जोल्हा है मारो। हाँ। देखिए, जाति सूचक बात कही गई, जोला है मारो, ये शब्द इनको कॉल पर सुनाई दिया गया। ये रात के 2 से ढाई बजे के बाद है, एक अननोन नंबर से कॉल आया, जिसके बाद ये नामकुम थाना गए। नामकुम थाना में फिर कॉल आता है सुबह 4 बजे और कहा जाता है कि आपके चचा ठीक है। इसके बाद सुबह 7 बजे टाटी सिलवे थाना, जहाँ पे ये अकरेंस हुई है, घटना हुई है, ये टाटी सिलवे थाना अंतर्गत आता है। वहां से इन्हें एक तस्वीर भेजी जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से और कहा जाता है कि एक शव की बरामदगी हुई है, क्या ये आपके चचा है? तो उनकी पहचान अख्तर अंसारी के रूप में भी हुई है। हमारे बीच और यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद है। एक इल्ज़ाम भी लग रहा है, तमाम तरह के नेशनल मीडिया चैनल और पोर्टल वाले चला रहे हैं कि 7 बार वो जेल गए। इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, ये सब बेबुनियाद बात है। ये सब झूठ आरोप लगाया जा रहा है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। इसका कहीं वैसा रिकॉर्ड नहीं है कि 7 बार जेल गया है। मतलब झूठी बात लिखी जा हाँ। रही है। हाँ, ये झूठी बात लिखी जा रही है। देखिए, बहुत सारी मीडिया ये बात चला रही है कि 7 बार जेल जा चुके हैं, लेकिन घर वालों और परिजनों का कहना है कि ये झूठी बात है। इस तरह की बात मौत के बाद क्यों सामने आ रही है, ये भी एक जांच का विषय है। आखिर किसने लिखा, किसकी कहने पर यह बात सामने लाई गई है? झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे बात कही जा रही है कि 7 बार अख्तर अंसारी जेल गए थे। चोरी का भी मामला सामने आया है कि बकरी चोरी का एक आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया में भी ये बात चल रही है। थाने में इसको लेकर क्या कही गई है? थाने में इसके बारे में लेके वैसा कुछ बात नहीं हुआ था। बस वो बोले थे तो हम बोले सर वैसा बात है तो कोई चीज़ बरामद तो नहीं हुई है। मारने के बाद कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है उसको दबाने के लिए। देखिए, मारने के बाद इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो इससे पहले मैं आपको एक घटना की और आपको रूबरू कराता हूं कि 2017 जून के महीने में एक घटना हुई थी, तबरेज़ अंसारी का मामला। पूरे भारत ने इस दुर्घटना को जाना था, दिल को मरमहत करने वाली से उनको मारा गया था, पेड़ में बांधा गया, ग्रामीणों द्वारा मारा गया और उसके बाद उन्हें जब अस्पताल ले जाया गया तो 3 से 4 दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। अगर उस वक्त उनके हत्यारे को सज़ा दी जाती तो शायद आज एक अख्तर अंसारी की जान नहीं जाती। तो और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे और भी जानेंगे कि अब उनके जो 4 बच्चे हैं उसको लेकर इनकी क्या मांग है? क्या मांगे हैं भैया आप लोगों की? भाई उनकी मांग तो यही है कि उसका बच्चा को सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिले जाए, और यही मांग है। क्या और कहेंगे अपराधी को चाचा भी इस तरह पकड़ा की जाए, घटना के इसको ऊपर? सख्त कार्रवाई किया का जाए। बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए, शिक्षा के लिए कुछ पैसा उसा देना चाहिए सरकार को और उसका सुविधा बनाना चाहिए। घर कुछ मुआवजा देना चाहिए। रहने के लिए घर ठीक से नहीं है, घर भी चाहिए। देखिए, जो अख्तर अंसारी थे ये सिंगल अर्नर थे, अपने घर में इकलौते कमाने वाले थे। इनके 4 बच्चे हैं, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसका 9 साल है। अब इनके दुनिया के अलविदा कह जाने के बाद इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? अब तक सरकार के तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इनके घर तक नहीं आया है। इनको क्या मुआवजा दी जाएगी, इस पर भी बात नहीं हुई है। और सबसे बड़ा सवाल कि मॉब लिंचिंग जो झारखंड में बढ़ता जा रहा है, इस पर रोकथाम कब होगा? इसको लेकर राज्य सरकार कानून कब बनाएगी? हालांकि जो नए कानून लाए गए हैं बीएनएस के तहत, 102 धारा में यह प्रावधान लाया गया है कि मॉब लिंचिंग के तहत 7 साल एवं उम्र कैद जैसी सजा है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें हत्या हो जाती है, लेकिन मॉब लिंचिंग की धारा उसमें नहीं लगाई जाती है। तो इसी तरह की रिपोर्ट्स के लिए आज़ाद रिपोर्टर की टीम के साथ बने रहे। हम आपको इस खबर के हर पहलू पर हर अपडेट्स आपको देते रहेंगे।